हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वस्त्रों का चुनाव। हमें वस्त्रों का चुनाव कैसा करना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। PYQ आप लोग उठा लीजिएगा और देख लीजिएगा। वस्त्र की कार्य क्षमता के अनुरूप व्यक्ति की कार्य क्षमता, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण, वस्त्र की उपयुक्तता, आर्थिक स्थिति के अनुसार, मौसम के अनुसार। अब इसका मतलब क्या हुआ? वस्त्र की कार्य क्षमता के अनुरूप व्यक्ति की कार्य क्षमता होनी चाहिए। वस्त्र की सुंदरता व आकर्षण, वस्त्र सुंदर और आकर्षण दिखने चाहिए। वस्त्र की उपयोगिता, वस्त्र हमें अब ठंडी है तो हमें वूलन कपड़े चाहिए, गर्मी है तो कॉटन चाहिए, इस तरीके की। आर्थिक स्थिति के अनुसार, भाई हमारी जिस तरीके की आर्थिक स्थिति रहेगी हम ऐसे ही कपड़े में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हमें 1000, 2000, 5000 के कपड़े चाहिए। अगर हमारे पास आज अगर 100 रुपये हैं, 200 हैं, तो 200 में भी कपड़े मिलेंगे, 1000 में भी मिलेंगे, 500 में भी मिलेंगे। तो हमें अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कपड़े लेने चाहिए। मौसम के अनुसार, अब यह मौसम के अनुसार क्या हो गया? गर्मी में गर्म कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े और ठंडी में गर्म कपड़े। ठंडी में वूलन और गर्मी में कॉटन कपड़े होने चाहिए। वस्त्र की उपयुक्तता क्या है? अब कहीं शादी ब्याह में जाना है, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अगर किसी की डेथ हुई है तो वहाँ कैसे कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल कॉलेज जाना है तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। शारीरिक रचना के अनुसार भी वस्त्रों का चयन होता है। यही अक्सर पूछता है, दुबली एवं पतली महिला है तो कैसी कपड़ा पहने तो अच्छा लगेगा? आड़ी रेखा वाले। आड़ी रेखा मतलब क्षैतिज, वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा वाली। और नाटी एवं दुबली महिला है तो उसके लिए क्या होगा? अगर छोटे आकार की महिला है तो उसके लिए खड़े लाइन होगी। खड़े लाइन वाले वस्त्र या ढीले वस्त्र उपयुक्त होंगे, अच्छे माने जाएंगे। लंबी या मोटी महिला के लिए, लंबी भी है और मोटी भी है तो उसके लिए क्या होगा? तिरछी व सीधी रेखाओं से निर्मित डिजाइन वाले वस्त्रों का। तिरछी एवं सीधी रेखा, इधर तिरछी भी रहे और इधर सीधी भी रहे, इस तरीके से कुछ डिजाइन वाली रेखा। मोटी महिला है तो क्या होगा? खड़ी रेखा से निर्मित वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा, क्षैतिज आकार में रहेगा तो और मोटाई बढ़ेगी, और अगर खड़ी रहेगा तो ये क्या करेगी? ये लंबाई को शो करेगी और इससे मोटाई भी थोड़ी कम दिखेगी। औसत लंबाई व दुबली आकृति वाली महिला, आड़ी रेखाओं वाले परिधान होने चाहिए। आड़ी रेखा मतलब क्षैतिज, ओरिजेंटल। नाटी और मोटी महिला के लिए खड़ी रेखा से अलंकृत वाले परिधान। पेट निकली महिला के लिए ढीले ढाले खड़ी रेखाओं से निर्मित वस्त्र होने चाहिए। भारी बक्ष देहाकृत वाली महिला है तो खड़ी प्लस तिरछी रेखाओं वाली आकृति का चुनाव करना चाहिए। परिधान में प्रयुक्त रेखाएं, खड़ी रेखा, लंबवत व ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या करती हैं? दृष्टि ऊपर नीचे की ओर दिखाती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे दृष्टि को, अगला जो व्यक्ति देख रहा है उसके दृष्टि को क्या करती हैं? ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति की लंबाई बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। कौन सी रेखाएं? खड़ी रेखा, लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, गरिमा का प्रभाव, क्रियाशीलता, प्रसन्नता का भाव दिखता है किस रेखा में? खड़ी रेखा, लंबवत रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इनमें क्या होता है? गरिमा का प्रभाव, क्रियाशीलता का प्रभाव, प्रसन्नता का भाव दिखता है। आड़ी रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं लंबाई को कम करके चौड़ाई का आभास कराती हैं। दृष्टि दाहिने से बाएं की ओर। आड़ी रेखा और क्षैतिज रेखा क्या हो गया? ये रेखाएं हो गई। तो ये क्या कह रहा है? लंबाई को कम करके चौड़ाई का आभास कराती हैं। दृष्टि दाहिने से बाएं होता है, ये दाहिना है, ये बायां है, तो क्या होगा? दाहिने से बाएं दृष्टि जाएगी। विश्राम एवं स्थिरता का भाव प्रकट करती हैं। स्थिरता, मान लीजिए आदमी ऐसे लेटा है, ये सपोज करिए कोई व्यक्ति है इस तरीके से लेटा है, तो क्या होगा? स्थिर ही तो है, विश्राम ही तो कर रहा है, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। वक्र रेखाएं क्या प्रतीत करवाती हैं? वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार रेखाएं होती हैं। सौम्यता, कोमलता व स्त्रियोचित का भाव दिखाती हैं। योक, ग्रीवा, कॉलर, कफे आदि की डिजाइन में किया जाता है। लंबाई व चौड़ाई दोनों को बढ़ाने का
आभास कराती हैं। कौन रेखा? वक्र रेखाएं। तिरछी रेखाएं क्या कर रही हैं? चौड़ाई को कम करते हुए लंबाई को बढ़ाने का आभास कराती हैं। चौड़ाई को कम करती हैं और लंबाई का आभास करवाती हैं। कौन? तिरछी रेखाएं। इन रेखाओं से नमनीयता एवं शालीनता का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? नमनीयता एवं शालीनता का भाव प्रकट होता है। किससे? तिरछी रेखाओं से। टूटी फूटी व खंडित रेखाएं, सभी प्रकार की रेखाओं का मिश्रण होता है। जैसे इस प्रकार मैंने डायग्राम में दिखाया है। ये क्या है? ये कई प्रकार के मिक्स, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लाइन है, ऐसे तिरछे में भी है। तो ये क्या होगा? ये कई तरीके, टूटी फूटी खंडित, ये सभी प्रकार की रेखाओं का मिश्रण होती हैं। वी आकार की रेखाएं क्या करती हैं? जितनी अधिक रेखाओं की लंबाई होगी उतनी ही अधिक लंबाई का आभास होगा। वी आकार के गले देखते अक्सर लोग पहनते हैं। अब क्या है? अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री क्या है? फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोल्स्ट्री का प्रयोग करते। ये पूछ देता है, ये उठा के रख देगा। अपहोल्स्ट्री क्या है? फर्नीचर ढकने के लिए है, तो दरवाजे का पर्दा है, कुशन है, कुछ ऐसे ऑप्शन रख देगा। ड्रेपरी। ड्रेपरी क्या है? पूरी खिड़की को ढकने के लिए ड्रेपरी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहे वस्त्रों का चुनाव कैसे करें, क्या सावधानी बरतें, किसके ऊपर क्या कपड़ा सही लगेगा, लंबी औरत हो तो क्या पहने, दुबली है तो क्या पहने, नाटी है तो क्या पहने, सबको मैंने छोटे से वीडियो में कवर करवा दिया। इसको 2 बार 4 बार देखेंगे और हर बुक में मिलेगी भी नहीं, क्योंकि नोट्स जब बनाते हैं लोग तो कई बुकों का सहारा लेकर बनाते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं वो खुद ये करते हैं, तो मैंने किया है और मैं सब अपने नोट्स बुक से ही पढ़ाती हूँ। तो ये आप लोग देखें कैसे कैसे हम पढ़ाए हैं। अरे अपना नोट्स बुक बनाए हैं। खड़ी रेखाएं, लंबवत, ऊर्ध्वाधर रेखाएं सब एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को खोजने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। बस उठाइए अपना कापी पेन, अपना खुद का नोट्स बनाइए देख करके और पढ़िए। फ्रेंड, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले जानकारी हो।